देखें अब तक जो किया वो सिर्फ और सिर्फ गौ पालन, लेकिन गौ विकास गौ संवर्धन की जो कड़ी है वो शायद हमारे समाज के द्वारा उतनी मजबूती से उसका अनुसरण नहीं किया गया। तो ये देखें गौपालन में कि सिर्फ गाय गर्भवती हो, हमें उसका दूध पीना है, हमारे घर परिवार का भरण पोषण करना है, तो ये है गौपालन के सिद्धांत। लेकिन गौ विकास और गौ संवर्धन इससे कहीं बढ़कर है। तो ये देखें ये वो गऊ है नेत्रहीन, नेत्र ज्योति जो है वो इस गऊ की नहीं है बचपन से ही, लेकिन फिर भी इन्होंने रामू की इस बेटी को पाला। और रामू सिरसा डेरे का जो एक अच्छा सांड था, 2016 में वो चैंपियन बना हरियाणा नस्ल का, और CIRB द्वारा उसके सीमन तैयार करवाए गए। और उस समय जब समाज में सिर्फ और सिर्फ अगर सीमन मिलता था तो हॉस्पिटल्स में सिर्फ HF या फिर ज़्यादा से ज़्यादा देसी में साहिवाल का सीमन मिलता था। उस समय ये CIRB में जा कर के और वहाँ से सीमन लेकर के आए रामू बुल का, ये इसकी माँ है, इसको गर्भवती करवाया और फिर इससे ये बछड़ी प्राप्त हुई। भले ही नेत्रहीन हुई, लेकिन ये देखें किस तरह से इसका पालन पोषण किया। और फिर इस बछड़ी को गर्भवती करवाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश लंबा चल करके गए और वहाँ से शक्ति का जो सीमन था वो लेकर के आए। और ये देखें 8.5 महीने का जो बछड़ा है। तो ये जो कड़ी है ये गौ विकास और गौ संवर्धन की कड़ी है। तो ये देखें युवा साथी हैं भोलू, हाथ हिला करके एक बार अभिनंदन जरूर करेंगे। गांव है इनका मुंडाल और ये देखें 8.5 महीने की आयु है। एक बार चला करके दिखाएं इसे। इसका शक्ति जो नंदी का ये जो परिणाम है, ये जो बेटा है, ये देखें लाइन जो इन्होंने मिलाई है। माँ आप इसकी यहाँ पर देखें और माँ की माँ इसकी यहाँ पर देखें। रामू की जो माँ है उसका एक अच्छा दूध का रिकॉर्ड था, फिर ये बेटा हुआ शक्ति का, तो शक्ति की माँ का जो है वो अच्छा रिकॉर्ड है। तो इस तरह से 3, 4, 5 पीढ़ियों का एक अच्छा रिकॉर्ड ये बना करके ले करके आए हैं, ताकि एक सांड जो है जिसको नस्ल का कर्णधार कहा जाता है तो अच्छी नस्ल दें। ठीक है, बांध दें और बताएं इसके बारे में। जी बताएं। तो भाई साहब राम राम जी। और जितने भी गोपालक यहाँ पे आए हैं सभी का हाथ जोड़कर राम राम जी, और तो स्वागत है। बहुत बढ़िया। तो ये देखें एक बार हाथ हिला करके सभी अभिनंदन करेंगे। कृष्ण भाई हैं बउआ से, मंगल भाई हैं गोवाना से और कुलदीप भाई आप यहीं मुंडाल से ही, तो आप ही के साथी हैं पीछे। शुभ नाम आपका? ठीक है, अच्छा आपके भाई हैं? अच्छा, ठीक है। और बोलू भाई के फादर साहब को यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधान जी जो हैं संदीप वैद्य जी फ्रॉम गांव है दुबलधन माजरा। दिनेश भाई हैं। रेवाड़ी में कौन सा गांव है आपका? कैराना। मान भाव का मैं परिचय जरूर जानना चाहूँगा जी। उल्हाना से जी। और ये देखें मंजीत भाई हैं झिंझर गांव से, जिन्होंने इस गऊ को जो है वो यहाँ से मुंडाल के भोलू भाई के खुट्टे से अपने घर आंगन के लिए ख़रीदा है। ठीक है, वो भी जानकारी अवश्य लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार लाइन के बारे में आप अपने मुंह ज़बानी बताएं। इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं और नीचे खड़े हों जी। आपकी हाइट ऊंची है, उसके लिए कैमरा उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। बताएं जी। तो भाई साहब जी, ये अपनी बुढ़ी गाय 9वें लैक्टेशन में जिस टाइम गर्भवती हो 8वें लैक्टेशन में जी, जिस टाइम गर्भवती हो रही थी जी, तो उस पर रामू बुल का चयन किया गया जी, CIRB से सीमन लेके आए जी, HLDB में HF साहिवाल के सीमन थे, हरियाणा जी। नस्ल का कोई सीमन नहीं था जी, तो 9वें लैक्टेशन में अपने पास जो अपनी रामा नाम की बच्चिया है ये पैदा हुई। जी। ये 9वें लैक्टेशन की बच्चिया भाई साहब, 9वें ब्यात की इस बड़ी गऊ के 9वें ब्यात की ये बेटी है। ठीक है, हाँ। ये जिस टाइम बड़ी हुई प्रेग्नेंट के लिए इसके लिए चयन किया गया शक्ति बुल का। अच्छा, ठीक है। शक्ति बुल का सीमन हाँ, यूपी से लेके आए भाई राहुल तोमर से। जी। और शक्ति से जो अपना बछड़ा पैदा है पर्वत जी। तो ये देखें सुंदर नामकरण किया गया है पर्वत, भाई बहुत बढ़िया। तो पर्वत की तरह ही इसका जो हम्प है, स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, ऊंचा लंबा तगड़ा है। ठीक है। उम्र होगी भाई साहब इसकी 8.5 महीने। 8.5 महीने। हाँ, तो जिस जब टाइम पैदा हुआ सबने पता हाँ, है, वीडियो जी, देखी थी जी। 24 दिसंबर 2022। 2022। ठीक है। और अब फिलहाल हाँ। ये मानो 9 तारीख 5वां महीना थे। हाँ, ठीक है। ज्ञापन है शक्ति बुल से ही अच्छा, दोबारा शक्ति से ही। दोबारा शक्ति बुल से ही ठीक है, ज्ञापन। ठीक है। तो ये देखें ये है रामू की बेटी। आप देखें लंबाई देखें आप शरीर का,
एक हरियाणा नस्ल की जो शुद्धता है, थोड़ा सा माथे के ऊपर गेहुआ रंग अवश्य है, लेकिन ये देखें आप, कई बार वो भी देखने को मिलता है हमें। जी आ जाएं, आ जाएं, इसके बारे में बताएं। बूढ़ी माई जो है उसके बारे में बखान करें जी। ये तो भाई साहब हमारे घर के लिए जैसे पुराने घर में तिजोरी होया करती ना जी, वो तिजोरी है भाई जी। अच्छा हाँ, इससे ने बहुत कुछ दिया जी। इसने। आप जो भी भाई मेरे को जाना है हाँ। इस गाय की वजह से जानता है, ठीक है। अब ये फिलहाल 12वें ब्यात में जीतू भाई। 12वें ब्यात में है। तो आपने बताया कि घर पर एक ब्यात में आपने 19-20 लीटर तक, 20 तक देखा है, उसके बाद 19 तक रही। देखा भाई, हाँ, ठीक है, 19 साढ़े 19 तक है। ठीक है। एक तो 6वें ब्यात में, हाँ, एक 10वें ब्यात में, हाँ। 9वें ब्यात में भी 18 किलो दूध था। ठीक है। और अब ज्यादातर इस पर दूध का फोकस नहीं करते, नॉर्मल डाइट में नॉर्मल दूध निकाला है। ठीक है। तो ये देखें अडर क्वालिटी जो है, उस समय मिल्किंग जब की गई थी तो इस गऊ ने 9.5 किलो दूध, आप इसी यूट्यूब चैनल पे सर्च करें मुंडाल से भोलू भाई या संदीप भाई, तो इसकी मिल्किंग जो है वो कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी। तो इसी गऊ की जब मिल्किंग की गई थी एक समय का 9.5 किलो दूध था। तो ये देखें लाइन से लाइन इन्होंने बड़ी अच्छी मिला करके लेकर के आए हैं। इस तरफ आ जाएं, नन्ही बछड़ी जो है उसके बारे में और बताएं जी। तो भाई साहब अपनी बूटी गाय की हाँ। 12वें ब्यात की बछड़ी है। 12वें ब्यात की, ठीक है। शक्ति बुल की है। शक्ति बुल की है, और ठीक है। 2.5 महीने से प्लस इसकी उम्र है। अच्छा, 2.5 महीने प्लस है। तो ये देखें ये जो बछड़ी है भाई, बड़ी सुंदर बछड़ी आई है। और गेहुआ रंग जो है, ललवासा जो रंग है वो शक्ति के बच्चों पर आता है, जो बात है वो सुस्पष्ट है, ठीक है। तो ये देखें ये बछड़ी है। और आपने बताया है, बताएं। तो ये देखें 2 इंच की नाभि आती है जो कि लेवटी तक जाती है नन्ही बछड़ी की। और जी थन पास से देखो भाई साहब, अब से ही बिल्कुल मजबूत 1-1 इंच के थन। और गादी जैसे साई वाले राठी ब्रीड में गादी आओ ना भाई जी, उसकी तरह गादी, ठीक है। तो ये तो जब बड़ी होंगी और जब अच्छी विकसित होंगी तब हमें और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तब तक हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये देखें रामू की बेटी है। इसके बाद दूध के बारे में एक बार बताएं, तकरीबन क्या कुछ दूध दिया इसने भाई साहब 13.5 किलो दूध दिया इस बार। एक चोट लगने के बावजूद, इसका चोट लग गई थी, थन में इन्फेक्शन हो गया था, एक थन आधा था जी, उसके बावजूद 13.5 किलो दूध इसने दिया, ठीक है। तो ये देख फिलहाल भी ये 8.5 महीने की ब्याई है। और 7-7.5 किलो दूध, 6.5-7 का लगभग इसमें है। बछड़ा चूंगा भाई जी, बछड़े को ही पिलाते हो सारा? लास्ट का 1 किलो दूध 1 किलो दूध निकालते हैं। तो देखें ये गऊ माई देख नहीं पाती है और इनका जो हैंडपम्प है ये यहाँ पर है। तो एक दिन जब ये खुलाई तो ये पूरी इस हैंडपम्प से पूरी अपनी अडर को छीलते हुए अंदर गई, तो वो इंजरी इस गऊ के अवश्य हुई। तो उस थन में थोड़ी धार आपने बताई अभी कम है। हाँ, कम है भाई। तो ये देखें फर्स्ट टाइमर का पास से अगर मैं अडर दिखाऊं तो ये देखें थनों की बनावट आप देखें बिना पाव से भी बस मुठिया थन है और लेवटी भाई बहुत बढ़िया। तो तकरीबन अभी भी 3, 3.5, 3.25 लीटर एक टाइम का दे रही है। हाँ, कितने महीने की गाभिन हो गई है ये? 4 महीने तो प्लस होगी भाई साहब। अच्छा 4 महीने से प्लस हो गई। हाँ। ठीक है। तो ये देखें ये गऊ है, चेहरा मोरा पतला, ठीक है। आ जाएं। तो ये देखें कुछ रोज पहले इनके पास एक सेकंड टाइमर गऊ ब्याई थी जिसकी वीडियो कवर की गई थी। और इन्होंने इस गऊ की जो कीमत डिमांड की थी वो थी 1,20,000 रुपये। हालांकि काफ़ी लोगों को वो 1,20,000 रुपये है वो कुछ हायर साइड में लगे होंगे, लेकिन आप फिर समझें कि जो एलीट गाय हैं जिनका बिल्कुल सौम्य स्वभाव है, सौम्य शालीन स्वभाव है, किसी भी तरह का टक्कर मारना या झुंझलाना या फिर सिर हिलाना इस तरह का इसमें अवगुण नहीं है। ये देखें अभी तकरीबन सुबह का समय है, दूध निकला हुआ है। तो जिन्होंने ख़रीदी है एक बार आगे आ जाएं। तो गांव झिंझर से मंजीत भाई हैं, जिस समय बर्फ़ी आगे आ जाएं कृष्ण भाई के पास जा रही थी, उस समय भी यदुवंशी गौशाला में ये मौजूद थे, ठीक है। तो आपने इस गाय को ख़रीदा, बिल्कुल गऊ को आपने चयनित किया, तो आप पूरा स्वभाव वगैरह सब कुछ देख के गए? बिल्कुल, मैं हाथ फेर करके पूरा देखा? बिल्कुल सब कुछ देखा। और हाँ। जो चीज़ जो सबसे पहले कोई जो बोलते हैं कि भाई दूध के लिए नहीं ली, दूध के लिए पूछा भी नहीं मैंने। एक ही वो था कि गाय का जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत था। 2 दिन की ब्याई थी तब देखा था मैंने, और मैं इसके लिए खुश? हाँ खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। मंजीत भाई साहब का तो कहना था भाई साहब मैं दूध के लिए नहीं दे जा रहा। हाँ
मेरा सुबह उठ के एक बार इसके दर्शन हो जाओ, बहुत बढ़िया, बस बहुत मेरे तो उसे में पूरे। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, एक बार फिर जाएं गऊ के पास, जाएं हाथ फेर करके और पूरा लेवटी के ऊपर हाथ फेर करके और हर तरह से दिखाएं एक बार। भाई हैं गांव झिंझर से, और इस गाय को जो इन्होंने चयनित किया है तो पूरा हाथ फिरा करके यहाँ पर दिखाते हुए कि किस तरह से गाय सौम्य है, इसको कटु स्वभाव कह करके या इस तरह से बदनाम न करें। गाय जो है हरियाणा नस्ल में आपको काफ़ी सुंदर और सुशील गाय भी देखने को मिलती है। तो आ जाएं, इधर आ जाएं बोलू भाई, आप इधर आएँ। तो जब ये लेकर के गए, आपने बताया कि वैसे कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बार जब निकलते हैं तो हाँ, थोड़ा सा तो थोड़ा हल्का सा सा झोंकती है, हाँ, बस थोड़ा। बाकी सिर वैसे नहीं मारती नहीं भाई साहब, मारती कोई नहीं, अनजान आदमी आके खोल लो सीधा गाय के अंदर जाएगा, मारने की मारेगी ये नहीं। इसकी बचपन की आदत लगा लो। हाँ, बचपन की, जाते जाते एकदम ऐसे ऐसे। शरीर तो इतनी है जैसे हरियाणा ब्रीड में थोड़ा हा स्वभाव मिला है भाई साहब का। जी जी। हाँ जिस टाइम भाई साहब आए उस टाइम ये खीस में थी, हाँ 2 दिन की ब्याई थी। हाँ। भाई साहब ये कब बोला, मैंने धार देखो न्याणा लगाओ, ठीक है। भाई साहब बोले न्याणा लगाना नहीं आता। हाँ। तो 3 बार न्याणा मेरे को सिखाने के बाद भाई साहब ने 3 बार न्याणा लगा के देखा। ठीक है, शरीफ तो इतनी है। शरीफ इतनी है, ठीक है ठीक है। तो ले आए इसकी जो माला है, जो आप फूलों की माला लेकर के आए हैं, गऊ को पहनाएं और अपने नए घर आंगन के लिए इसको धीरे धीरे, पहले मुंह का खाने दें। तो ये देखें, गुड़ साथ लेकर के आए हैं और गऊ माई के लिए एक माला साथ लेकर के आए हैं, और इसे जो है अपने घर आंगन के लिए इसको लेने के लिए आज या कल में तकरीबन 1-2 दिन में हाँ भाई साहब। आपने कहा कि व्यवस्थाएं वहाँ पर बन रही हैं। बिल्कुल बन रही। हाँ, अच्छा, एक अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। 1,20,000 रुपये इन्होंने मांगे, आपको कीमत ऊंची नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल स्वभाव को देखते हुए कीमत, और एक वेदों में लिखा है कि गाय की हम कौन लगाने वाले होते हैं, कीमत, कीमत जी। कौन लगाने वाले होते हैं। जी जी कोई उसके कोई जी। वो नहीं है उसमें जी। कीमत के बारे में जी। उसका कोई तो मान सम्मान भाई ने कितना रखा? मान सम्मान खूब मैंने रखा। बिल्कुल। बोलू भाई ने मेरे बोला कि मैं बोला भाई आप जितना आप बोलोगे उतना मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर हाँ। लेकिन बोलू भाई ने बोला कि आपके जहाँ पे जा रही है आप इतनी व्यवस्था कर रहे हो, तो जी। मैं 10,000 अपनी तरफ से मैं छोड़ता हूँ। ठीक है ठीक है। ये इन्होंने तो देखें, इन्होंने आग्रह नहीं किया था कि कुछ इसमें रियायत करें, छूट करें, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से 10,000 रुपये का इनको मान सम्मान, तो आपने 1/10 में दी है इनको, हाँ जी 1/10 में भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये जो बछड़ा आ जाएं संदीप वैद्य जी हैं, और जी आ जाएं, जितने भी महानुभाव हैं एक बार आएं, जरूर आएं जी। तो नस्ल संवर्धन के लिए एक सांड जो है वो एक राजा के समान होता है। किसी भी तनाव से उसको मुक्त रखा जाए और उसको स्वच्छंद अगर वातावरण दिया जाए तो उसमें अच्छी, तो माँ बेटे की ये जोड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, एक अच्छी जो है संतति लाने की उसकी जो क्षमता है उसमें और कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। तो ये देखें, यहाँ पर जो महानुभाव सभी आए हुए हैं, ये बछड़े को चयनित किया है नस्ल सुधार के लिए। तो भाई बहुत बढ़िया जी। प्रधान जी बताएं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी भाई, नस्ल संवर्धन का हमारा कार्य है और हम नस्ल संवर्धन के लिए ही हमारे को पहले मजबूत लाइन के जो बछड़े हैं उनका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। वैद्य जी एक बात बताएं, डाटा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? डाटा डाटा ही मतलब माँ का रिकॉर्ड, माँ माँ की का माँ भी का रिकॉर्ड रिकॉर्ड, है, बाप के माँ की रिकॉर्ड, बाप की तरफ से भी रिकॉर्ड है जी 3 पीढ़ियों का, तो सत्यापित रिकॉर्ड हमारे सामने खड़ा है जीतू भाई जी जी। और उसके ऊपर ही हम चलेंगे। तो फिर जो इस की माँ ने, बछड़ी की माँ ने हाँ इससे क्या नाम है जो दिखाया है, दूध की जो क्षमता है कितनी 13-14 किलो। फर्स्ट टाइमर में देसी गाय 13-14 किलो हरियाणा तो जिस समय ये ब्याई थी उस समय भी यहाँ पर सभी भाई आए थे, उस समय भी थर्ड पोजीशन, अडर क्वालिटी फर्स्ट टाइमर में बहुत फर्स्ट अच्छी टाइमर में निकाली। बहुत ही ज्यादा क्या नाम है मजबूत लाइन से जी। वो है। और उसी मजबूत लाइन के लिए खड़े करने के लिए हमारे को क्या नाम है, ये जो हरियाणा देसी गौवंश एसोसिएशन है, इस बछड़े का चयन हमने किया है। बहुत बढ़िया। हम इस बछड़े की कीमत तो शायद भोलू भाई, संदीप भाई को हम दे नहीं पाएंगे, जी। पर जो मान सम्मान जो राशि है हम विनम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ के हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना ये ठीक कर रहे हैं है भाई। ठीक है।
ठीक है, भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उसे में खुश हूँ कि वो ठीक है, इतनी बढ़िया संस्था में जाओ है। ठीक। पैसे की कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ना ना, फिर भी एक तो भाई देखो, छोटा सा जो है, थोड़ा सा रिकॉर्ड के बारे में जी। मैं बताना चाहूंगा। जी जी इस बछड़े का बाप है शक्ति नंदी। जी, शक्ति नंदी की माँ का दूध बुढ़ापे की अवस्था में, जब उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था, जब वो सही से भोजन वो पचा भी नहीं पा रही थी, उस समय इसकी माँ ने 19 किलो 200 ग्राम 200 ग्राम 70 780 ग्राम कुछ दूध रिकॉर्ड कराया था जी। लाइव मिल्किंग में। जी। और इसका जो शक्ति का बाप है उसके बारे में पता चला है कि 51,000 रुपए का बछड़ा लाके नंदी के रूप में छोड़ा गया था गांव जी। में। और 51,000 रुपए, ये सोचिए आज से 10-12 साल पहले कितने होते थे। और एक नंदी की कीमत 51,000 रुपए दी गई है, तो बहुत अच्छी गाय का बछड़ा रहा होगा शक्ति का बाप। जी। और इसी तरह ये बछिया है रामू। रामू एक इतना एलीट बुल है कि हरियाणा में उसके बराबर का आज तक कोई बुल हुआ नहीं है जिसने अच्छे रिजल्ट दिए। प्रोजेनी में, प्रोजेनी की मामले प्रोजेनी में बड़ी अच्छी आई है उसकी माँ हाइट, का- लेंथ, टेस्टिकल्स, हर चीज उसकी हर एक्सीलेंट है। चीज जी उसकी जो है सुपर है। जी, और ये बछिया है, देखना आप, ऐसी ऐसी गायें फर्स्ट ब्यात में कोई एक आधी उभरती है लाखों करोड़ों गाय में। जी। तो इसके टीट्स क्वालिटी देखिए, हाइट लेंथ जी। देखिए, और फिर इसकी माँ देखिए। हाँ हाँ और इसकी माँ का भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ, हाँ। अगर ये बछड़ा किसी भी लाइन के ऊपर जीन्स ट्रांसफर करेगा हाँ, हाँ। तो अपने आने वाली बच्चियों में, संतानों में, हाँ, तो माँ बहुत पर- मजबूत बच्चियां निकल के बाहर आएंगी। माँ और पर, ये बाप पर, देखिए, नानी पर, दादी पर। जी शक्ति और जो रामू ब्लड लाइन से जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है हाँ, ना, हाँ। इतना मजबूत। और टेस्टिकल से देखिए, यहाँ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, कंप्लीट हरियाणा बुल एक जो जिसको बोलते हैं वो ये कह सकते हैं हम। और भगवान इसकी उम्र जिंदगी लगाए, लगाए, ठीक है। इसको अच्छा नाम। एक और बड़ा रोचक इसमें जो जानकारी है, आपने बताया कि बचपन में इसकी जो थुई थी वो थोड़ी टिल्टेड थी। तो थुई कुछ नहीं होती, ये मसल्स होती हैं एक तरीके से, हाँ जी। मसल्स होती हैं। जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाँ फर्स्ट टाइमर बचिया है, हाँ हाँ गर्भ में जो स्थान हो थोड़ा होता है, उसके हम हाँ। उसकी तुलना में बड़ा हो गया, हाँ। तो वो ऐसे फोल्ड होता है। वहाँ हाँ। पे प्रेस के कारण हम पूरा रिकवर नहीं हो पाता। जी, हाँ। तो ये जिस टाइम इसका हम पे गिरा हुआ था, मेरे को थोड़ा अजीब लगा भाई साहब। जी। मखा इसका हम पर खड़ा हो जाए तो 4 चांद लग जाए। हाँ हाँ तो मैंने इसके भाई साहब गत्ते वगैरह लगा के, एक आधी फट्टी लगा के, छोटी पतली, हाँ। और जो प्लास्टर के जो टेप आ वो लगाई, हफ्तम फिर खोल दी, हफ्तम फिर लगा दी। हाँ। तो भगवान ने यह सुन ली भाई साहब। अच्छा, आम खड़ा हो गया हाँ, इसका, आज जो इसका नाम पर्वत इसका आम के आम के कारण कारण है। है। तो ये देखें, गर्दन जब उठाता है तो सिर से ऊंचा इसका हम्प जा रहा है, ये देखें। और जी इसकी माँ में भी छल्लापन बहुत है। जी। सुंदरता, जी 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 पतला नाक, जी साइड जी से जी जी। पूरा छल्लापन है। और और कई हम बार बोलू भाई का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ये नस्ल संवर्धन के लिए ये हमें प्रदान कर रहे हैं, और हम इस ठीक है। बीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखें, कोई हो सकता था लगाने वाले इसके लाखों रुपए लगा देते, उतनी क्षमता शायद हमारी एसोसिएशन नहीं में- हो, हमारे हम एसोसिएशन के पास अभी नहीं हो। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला जाता, या जितना इसकी सेवा होनी चाहिए अगर उतनी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो लाभ ये नस्ल को दे सकता था, उतना लाभ इससे नहीं लिया जा सकता था। तो ये देखें, आज हमारे पास हरियाणा नस्ल में इस तरह के बुल काफ़ी कम हैं, जिसका मदर, फादर की मदर, दादी, नानी, यहाँ तक का रिकॉर्ड हो, तो अरे ये भाई साहब, जी जी। और तो और इसकी जैसे मौसी का भी रिकॉर्ड है। हाँ हाँ भगवान ने चाहे तो कभी वो सारी एक दिन इकट्ठी करके भाई साहब उस गाय की जो 3-4 बछड़ी मेरी नॉलेज में है, जी, जी, जी। सारी दिखाऊंगा। वो अपने आने वाले पीढ़ी में कितने गुण अपने देवा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये गऊ है, इसी की दूसरे या तीसरे ब्यात की थी, यहीं पर बंधी हुई थी वो हाँ, गाय। वो- तकरीबन कितना दूध था उसका? वो उसी- 16-17 किलो दूध देवा भाई साहब। इसी की हाँ। आपकी बहन के पास है। हाँ, वो 20 और दिन, वो ये गऊ जाने के बाद आप उसे यहाँ पर दोबारा लेके 2-3 दिन आए। में यहीं पर आ जाएगी यहीं भाई आ साहब। जाएगी। 20 दिन उसके बयाने के तारीखों के हिसाब से रह रहे, 10-12 दिन वो ऊपर ले हुआ है। ठीक है, तो ऐसे गोवंश के ऊपर इतनी जागरूकता के साथ काम करने के लिए तालियां बजा करके एक बार इन युवा साथी का मनोबल अवश्य बढ़ाएं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी ऐसे कोई अहमियत नहीं रखते। जी बस 2 बछड़े थे उस गाय के, जी एक बछड़ा मैंने सेल कर दिया। जी। वो भाई लेने आए, हम्म। वो मेरे को थोड़े है नशेड़ी टाइप के अजीब से लगे। ठीक है। मैंने उनको मना कर दिया। हाँ हाँ उसी दौरान वो बछड़ा उसी हफ्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट कालवा गुरुकुल को राजेंद्र आचार्य जी को दिया। बहुत बढ़िया। तो पैसा भाई साहब कोई अहमियत नहीं रखता। बाकी ये तो एक माध्यम है, आपस में माध्यम है, जैसे किसी के कुछ लेने देने का। जी जी जी। और उसका जैसे दूसरा बछड़ा था, वो भी मैंने पलवल
लखनदास महाराज जी हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये विचार हैं इनके। 2 बछड़े इस गऊ के ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन 45,000 रुपये जिन्होंने दिए, लेकिन जब बछड़े को बिठाने लगे तो उनकी उस पिकअप में इनको कुछ दारू की बोतलें और सिगरेट के पैकेट दिखे, तो इन्होंने उस बछड़े को तुरंत प्रभाव से उनको मना कर दिया तो कि ये भाई साहब बछड़ा अपना मैं शरीर आपको, नहीं संभाल सकता, वो बछड़े का क्या संभालेगा, सीधी सी बात। संभालेगा। तो इस तरह से जब कभी भी आप अपनी अच्छी गऊ या अपने अच्छे बछड़े को किसी को दें तो किसी समर्पित इंसान को, जिम्मेदार इंसान को दें। ये ना हो कि पैसों के दम पर कोई और ले जाए और फिर उसकी बेकदरी हो, या फिर जगह भाई जी साहब मैं खुद जाके पलवल भी मेरे से 200 किलोमीटर पड़ा, खुद जाके वहाँ की व्यवस्था देखकर जब दिए भाई जी, जब दिए हैं। तो ये देखें, कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, समाज इन जैसे युवाओं का आभारी रहता है कि अगर इतनी जागरूकता के साथ अगर आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं तो निश्चय ही एक अच्छे संपूर्ण समाज को, सुदृढ़ और मजबूत समाज का निर्माण करने में आप सहयोगी होते हैं। और एक सेकंड और, बहुत बढ़िया, चुचकारें जो भी छोटी सी धनराशि ये दे रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, अगर हम और ये तो वाह खुशी है जो एसोसिएशन में बछड़ा जा रहा है, इससे अच्छी और जगह। अगर जी। हम ना और सक्षम हुए ना, जब आप ये दूध से छुटाओगे इस बछड़े को, ये तो मत मानना कि इसी में यही आप फाइनल है, संतुष्ट ठीक है। बहुत तो युवा साथी हैं दिनेश, अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, तो इनका एक मन था कि आप बार बार आकर के बछड़े को संभाल करके जाते थे। तो जी भाई साहब, जी, भाई जी से मैं बहुत सहमत था इनके विचारों से। जी, विचारों से। ये 8.5 महीने का, 8.5 महीने के दौरान भाई साहब ने 5 बार संभाला। जी, ये तो है कोई गऊ के प्रति लगन या सेवा भाव। जी, और एक आधा करेगा फोन, भाई बछड़ा बच्चा है, हाँ, यूं है, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन तो भाई साहब मैं नहीं दिया खुश जा हूँ सकता, हाँ। इस एसोसिएशन में देख। जी, जी, जी। तो दीपक सॉरी दिनेश भाई हैं, जब कभी भी आपको जितने दिनों के लिए बछड़ा चाहिए, ठीक है, आपका ही बछड़ा आप कभी भी ले जाएं। वो हमारे पास ही है। मैं तो प्रेरित होकर गऊ के प्रति लगाव हो गया, और मेरे को गऊ ने प्रैक्टिकली पिछले जब से जुड़ा हूँ अप्रत्यक्ष रूप से इतना दे दिया जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जी। और तब से मैंने ये सोचा है कि ऐसा मॉडल क्रिएट करूँ तो मेरे 10 साल लग जाए, चाहे पूरी लाइफ लग जाए। जी, कम से कम वो ये अंकल जी कह रहे थे ना, गाय को आप सस्टेनेबल कैसे बनाओगे, मतलब कि उसको लाभ की चीज कैसे बनाओगे, अगर इस समाज में आप रोकना चाहो तो। जी, जी, तो जी, मेरा वही है कि एक मॉडल क्रिएट करना है। जी, जी, चाहे उसमें कितना समय लगे, आगे और परमात्मा और गौ माता की कृपा रही तो शायद ऐसा बहुत बढ़िया। संभव हो पाएगा। और तो- हम आगे भी ऐसे लगे रहेंगे और हाँ। ऐसे काम हो, ऐसे हमें फौज तैयार करनी है। फौज गौ के तैयार संरक्षण करनी के है, लिए। बहुत बढ़िया है, ये बहुत मेरे पास बढ़िया। एक- ये देखें, विचार बड़े पवित्र और पुनीत विचार इन युवा के हैं। और ये देखें, नौकरी में होते हुए भी ज़्यादातर घर परिवार के लोग कहते हैं क्या रखा है गोबर गौमूत्र में, क्यों नौकरी से परेशान होकर के। लेकिन इनका एक जुनून है कि हमारी जो मूल में है, धर्म के मूल में है, प्रकृति के मूल में है, स्वास्थ्य के मूल में है गऊ, उसका विकास अवश्य हो। तो खेती के लिए आपने कहा कि खेती मुख्य उद्देश्य नहीं है आपका, वहाँ पर जो 38 बीघे लिए हैं वहाँ पर गऊ को स्थापित करके और इसका विकास हो, विकास करना इसका है। विकास। मतलब कि वो कहते हैं ना साइंस में खोज सर्च करके कुछ परिणाम लेने हैं हमें। जी। अब गाय लाभान्वित कैसे हो सकती है, जी, ये करनी है। और एक छोटा है किस्सा था, तो ज्यादा बड़ा नहीं, जी, 2 मिनट का। जी। मैं गाय से जुड़ गया 2016 में। जी। गाय ले आया, उसके जी। बाद एक साथी से मैंने सब, कोई अपनी मैरिज यूनिवर्सिटी बनाता है तो कोई कहता है कि हाँ, हाँ। भाई होटल में चलेंगे, क्या काटेंगे, ये काटेंगे। हाँ, हाँ। मैंने कुछ नया करने की सोची, और मैंने अपनी घरवाली को हाँ, हाँ, एक साहिवाल की बच्चिया थी, हाँ, हाँ, वो मैंने गिफ्ट के तौर पे उसको दी। उस दिन मैं अपने घर में लगा, मैं मेरे लिए, तेरे लिए ये गिफ्ट है। हाँ, तो वो एक्सेप्ट किया, और गौ माता ने इतना बड़ा मेरे को तोहफा दिया कि अगली यूनिवर्सिटी को उसी गौ माता ने एक अच्छी सुंदर प्यारी बच्चा को जन्म दिया। उसके बाद मेरी घरवाली भी इतनी फैन हो गई कि रियल में ये जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और मेरे बिल्कुल साथ खड़ी है आज के दिन। अगर मैं कुछ भी करूँगा ना गौ के नाम पे, तो वो ये नहीं कहती आप क्या कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो ये तो देखें, ये इसका विचार प्रत्यक्ष है और बहुत अच्छा काम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखें, ये जो